really appreciate the opportunity given by to me to interact with you, sir. I'm Gaurav Dutt. I'm working as a finance controller for the Vega Logistic. I'm also a faculty for an ACCA, so for a CA students. I've done my IPA, ACMA from Australia. I've done my CMA from India, and I'm an MBA and a CMA. वेरी गुड। मेरा जो क्वेश्चन है जो मैं जानना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, आपकी लीडरशिप को, जिसमें 75% रिजर्वेशन का जो ऑर्डर आपने रिसेंटली दिया, दैट इज रियली कमेंडेबल जॉब। वो हेल्प करेगा जो इस कोरोना पेंडेमिक में जिन लोगों ने अपनी जॉब खोई है वो वापस से अपनी जॉब्स पे आ सके। साथ में आपका जो सेकंड स्टेप है विच इज वाटर रिजर्वेशन, सो जो शो करता है कि यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन टुवर्ड्स द कंट्री, नॉट ओनली फॉर द स्टेट आल्सो फॉर द कंट्री। जैसे आपने कहा कि हम अपने बच्चों के आगे आने वाली जनरेशन के खाली जमीन ना छोड़ के जाए, पानी छोड़ के, तो वो एक बहुत अच्छा कमेंडेबल है विच कंप्लीटली शो करता है कि हमारा लॉन्ग टर्म। अब जो मेरा प्रश्न है आपसे जो मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो हमारा साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, जैसे हमारी सेल डिक्लाइन हो चुकी है 75% से, जॉब जो लॉस्ट हुआ है, अब जो एम्प्लॉइज को जॉब है वो केवल 10 डेज इन अ मंथ है, 1/3 ऑफ द मंथ। तो इससे सारा साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर वो कंप्लीटली चली गई है। अब जब लिक्विडिटी ना एम्प्लॉय के पास होगी तो परचेजिंग पावर नहीं होगी तो सेल नहीं होगी, और सेल नहीं होगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यूज नहीं होंगे टैक्सेस, और किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो इन सब के लिए ध्यान में रखते हुए जो युवा उद्यमी हैं, विशेषकर जो हमारे न्यू एंट्रेंट हैं, स्टार्टअप्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, वोकल फॉर लोकल स्कीम जो पीएम मोदी जी ने अनाउंस की है, उसके लिए हमारा रोडमैप है, क्या कोई टैक्स इंसेंटिव है या फिर कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स हम उनको सोच रहे हैं? साथ में मैं सजेशंस भी कुछ देना चाहूंगा, जैसे आपने कहा था कि कुछ सुझाव हैं कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स के, तो क्यों नहीं, तो उसी के लिए मेरे कुछ सजेशंस हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि एजुकेशन लोन जो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि अब कोलेटरल की जरूरत नहीं, बट ये लिटरली फॉलो अप हो जाए, क्योंकि बैंक्स जो है वो थोड़ा सा उसको ऑब्जेक्शन करते हैं, वो पेरेंट्स की गारंटी की मांगते हैं। तो क्या हमारी गवर्नमेंट उसमें एक यूएस वाला मॉडल फॉलो करके, जैसे यूएसए के अंदर मॉडल है, जब मैं यूएसए में था तो वहाँ पे एक मॉडल होता है कि स्टूडेंट जाके लोन ले सकता है विदाउट पेरेंटल गारंटी, तो क्या ऐसा कुछ सेम मॉडल हम अपने हरियाणा में कर सकते हैं? वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सेकंड जो सजेशन है मेरा, जो वंदे भारत में जो प्रोफेशनल्स वापस आए हैं, क्या उनको नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुद्रा लोन जैसी कोई स्कीम या गवर्नमेंट की कोई जॉइंट वेंचर स्कीम मिल सकती है, जिससे नए बिजनेस तो होंगे ही होंगे, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और साथ में गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यूज मिलेंगे जिससे वो अपना काम कर सके। बहुत अच्छा। नाम क्या बताया आपने? गौरव जी। गौरव जी, आपके सुझाव भी अच्छे हैं और इन सुझाव के हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं। पहली बात तो कि आपने जो कहा कि जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो खास करके नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए काम करने के लिए क्या सुविधाएं हैं, आपकी जानकारी में तो ऐसा होगा ही कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कोरोना के दिनों में ही जो आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी योजना, बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज रखा है, उसमें समाज जीवन के हर वर्ग के लिए है। वो जहाँ किसानों के लिए है, व्यापारियों के लिए, वहाँ इंडस्ट्री के लिए भी है, स्टार्टअप्स के लिए भी है, और एमएसएमई के लिए भी है, हर चीज़ के लिए वो रखा हुआ है। ऐसी सब चीज़ों का उपयोग हरियाणा में हम कर सकें, उसके लिए हमने एक टीम बनाई है। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि इसमें से कम 10% का उपयोग हम हरियाणा के लिए करेंगे, अर्थात 20 लाख में से 2 लाख करोड़ रुपए का उपयोग हम हरियाणा से कैसे कर सकें। इसके लिए नई नई स्कीमों के लिए हमारी जो स्टेट जो बैंकर्स कमेटी है, SLBC, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, उनकी मीटिंग 2 बार मैं स्वयं ले चुका हूं, और उसके अंदर कुछ बातों की उनसे यस कराई है हमने, खास करके मुद्रा लोन है या जो एजुकेशन लोन की बात है, ये अभी तक वो डायरेक्ट ऐसे जो लोन सीकर्स थे उनसे फॉर्म भरवाते थे, उनकी क्लियरेंस उनको देते थे, नहीं देते थे, 10 प्रकार की अड़चन आती थी। हमने उसके लिए अपना एक पोर्टल बनाया है हरियाणा का, HSIDC के अंतर्गत। उस पोर्टल में लोन सीकर जो है हमारे इस पोर्टल पर अप्लाई करेगा, और फिर हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ से सारी उसकी क्लियरेंसेस तय करने के बाद बैंकर्स हमारे पोर्टल पर से जो उनको रेफर होंगे केसेस, उनको बिना किसी क्वेश्चनिंग के उनको डायरेक्ट लोन दिया जाएगा। इसके अंदर DRI लोन्स,
डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक लोन है, बहुत छोटा लोन है, जो खोमचे वाले, रेडी वाले 10-15 हज़ार रुपये से अपना काम चला सकते हैं, साल भर में वापस लौटाएंगे, ये लोन है। इसके बाद मुद्रा लोन है, शिशु लोन, तरुण लोन, ऐसे लोन के भी फॉर्म जो है वो उसमें से भरेंगे। लगभग 3 लाख लोगों के लिए उस लोन की व्यवस्था उनका कि आपके माध्यम से हम करेंगे। ऐसे ही एमएसएमई के जो लोन की व्यवस्था है, मेरी अभी पिछले दिनों में एमएसएमई के जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे बातचीत हुई। अब उनको 25 लाख रुपए तक का लोन, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। हाँ, जिनकी डीपीआर में कुछ कमियां होती हैं या जिनको लगता है कि इस लोन के माध्यम से वो उतना ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते उसका रिटर्न, उनके लोन की कटौती बैंक करता है। किसी को 5 लाख देगा, किसी को 10 लाख देगा, 15 लाख देगा, अप टू 25 लैक्स। वो बैंक के लोग अगर डीपीआर ठीक बनी है तो उसको तुरंत बिना कोलेट्रल वो लोन देते हैं। ऐसे ही एजुकेशन लोन की भी हमने कहा कि आप कोई ऐसा सिस्टम जो आपने बताया अमेरिकन मॉडल, इस अमेरिकन मॉडल पर ही समझिए कि एजुकेशन लोन लेने जो जाएगा उसको उसकी जो भविष्य में उसकी जो प्रोफेशन होगा उसके साथ उस लोन को जोड़ेंगे, ताकि वो व्यक्ति जब कभी कमाने लगेगा तब उसमें से उसकी लोन की वापसी होगी, उसकी एक बॉन्ड उसका वो लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस मॉडल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो विदेश से वापस आ गए हैं, ऐसे उद्योगपतियों को भी उसमें प्रोत्साहन देने की बात है कि जिसके पास जो अनुभव है, अब कम से कम आर्थिक सहायता के कारण से कोई अपना बिजनेस नहीं कर सका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अर्थ की किसी को कमी नहीं आने दी जाएगी। उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका डीपीआर क्या बना है, ये सारी बातें ज़रूर उसकी मूल्यांकन करने के बाद ही दिया जाएगा। आखिर तो बैंक भी लोन देता, उसको अपनी रिटर्न की चिंता रहती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ जो भी नए हमारे एंटरप्रेन्योर्स उनको देंगे। जहाँ तक आपने वोकल फॉर लोकल की बात कही है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही ये है कि अब देश में नागरिकों ने ये सोच लिया है कि अब हम विदेशी जो निर्भरता है उसको कैसे कम करें और कैसे हमारे देश के लोगों की जो आवश्यकता है उसको हम अपने आप पूरा करें। और अपने आप पूरा करने के लिए सब लोगों ने इंडस्ट्री में अपने समाज के अनुकूल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इसको शुरू कर दिया है। और एक मन में भावना भी जागी है कि विदेश की चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। खास करके चाइनीज़ चीज़ का तो बहिष्कार करने तक भी चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत से उदाहरण मिल रहे हैं। उसका बहिष्कार भी लोग कर रहे हैं, कहीं होली जला रहे हैं, कहीं उसको बाहर फेंक रहे हैं। तो ऐसे सारे मूवमेंट में ये स्वाभाविक है कि अब देश का एंटरप्रेन्योर, चाहे वो इंडस्ट्री लगाता है, चाहे कोई सर्विसेज देता है, चाहे कोई व्यापार करता है, वो सब लोग देश के हित में खड़े हो गए हैं। क्योंकि मोदी जी ने सबसे बड़ा जो थीम दिया हमको पिछले 5 साढ़े 5 साल में, 6 साल में, वो यही दिया है, इंडिया फर्स्ट। तो जब इंडिया फर्स्ट की बात जब वो कहते हैं, उसमें से एक ये लोकल की बात अपने आप निकल आती है। तो बी वोकल फॉर लोकल जो उन्होंने आह्वान किया है, अब ज़्यादातर लोग इस लाइन पर आ गए हैं। कुछ लोगों को अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो कुछ लोगों को और जल्दी समझ में आ जाएगी और सब लोग आएंगे इस लाइन पर।